The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. Welcome to the Parenting Blueprint with Suchita Ji Rajguru at the Voice Vista venture by Pooja Prasoon. आज हम पेरेंटिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का पावरफुल रोल इस विषय पर चर्चा करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं और दूसरों के साथ सफल संबंध बनाने की कुंजी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एनेबल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संतुलित जीवन के लिए बच्चों को एम्पैथी एंड रिजिलियंस कैसे सिखाए, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें गाइड करेंगे प्रिंसिपल सुचिता जी राजगुरु। So let's dive into the podcast. The Voice Vista Podcast Venture by Pooja Prasoon में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरा नाम है राहुल, जो स्वागत कर रहा है आपका, और हमारा जो शो है जिसका नाम है पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट, और इसके बारे में हमें जो बता रही है, जो चीजें पिछले कई एपिसोड से हम लोग देख रहे हैं, उनका नाम है सुचिता सिंह राजगुरु, जो हमें बता रही है कि ये जो पेरेंटिंग की ब्लूप्रिंट है ये कैसे एक्चुअली वर्क करती है। और आज जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या जो भी हम लोग उनको खिला रहे हैं, वो चाहे संस्कार हो या खाना हो, यही जाके आगे फ्यूचर में बड़ा बनेगा या फिर वो वैसे बनेगा जो आप दे रहे हो। तो हमारी जो सुचिता सिंह राजगुरु गेस्ट है, वो फाउंडर और एकेडमिक डायरेक्टर है एस्टल प्री स्कूल की। तो मैं यहाँ पे उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सो सुचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, और मंच आपका है। अभी जो आप बोलेंगे हम लोग सुनेंगे, और बहुत बहुत वेलकम आपका, और बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से मंच पर। थैंक यू राहुल जी। ये हमारा 4th एपिसोड है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंटिंग के बारे में जब बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराने किस्से याद आते हैं मुझे भी कि क्या क्या गलतियां एज अ मदर मैंने की है और उससे सीखने को मिला है। और यही तो होता है ना, इमोशनल जो होते हैं हम लोग। yes. और हमारा टॉपिक भी आज का यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक्चुअली ये क्या है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए हम लोग पूछते हैं अभी सुचिता जी से। तो सुचिता जी, आज का हमारा जो पहला सवाल है कि बच्चों के विकास में, प्रोग्रेस में, ये जो EQ है, ये इसे हम बोलते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बच्चे में IQ जितनी ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है IQ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर EQ। यस, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं जी, इसको। जी। आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, आगे वो लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस कर सकता है अगर इमोशनली स्ट्रांग है। okay. और इमोशंस ही आदमी को बनाते हैं। इमोशंस, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आप इमोजीज देखते हो? हाँ जी जी। व्हाट्सएप पे एकदम ऐसे टाइम नहीं लगता हमको, इधर से ये स्वाइप किया, वो गया, बट कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करना कि इस मैसेज के लिए ये इमोशंस है, दैट इज अ सेंस ऑफ, ये रैंडम में है कि अरे ये मुझे अच्छा लगा है, आई शुड सेंड दिस इमोजी। बट ये फीलिंग कब आती है? जब हम बच्चे को उसके इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग देखो, अभी अगर सपोज बच्चा दुखी है, हाँ, तो वो रोएगा। yes. अगर वो खुश है तो हाँ खेलेगा वगैरह। yes. तो इसको अलग से अंडरस्टैंडिंग देने की क्या जरूरत है? इमोशनली बच्चे को अगर आपको उसको समझना है, तो फर्स्ट थिंग होता है कि उसको एक वॉइस देना उसको बहुत जरूरी है। एक बच्चों को व्हाट ही इज फीलिंग, उसके मन में जो विचार है, जो फील है, एंगर है, गुस्सा है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, लेट द चाइल्ड कम्युनिकेट। अच्छा, उसको बोलना सिखाना है। अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है, हमें उस बच्चे को ऐसा डेवलप करना है कि वो अपने बोल सके कि नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज से मुझे खुशी मिलती है। जहां when a child understands his own emotions and tries to speak out, और वो कब स्पीक आउट करेगा? जब उसमें कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, वो उसको सुनेगा और समझेगा। या उसको बोलेगा कि हाँ बेटा ये बात सही है, तो फिर ये ऐसी है। यस, आज काउंसलर्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज आप पैसे देके किसी को अपनी व्यथा सुनाने जा रहे हो, पहले तो नहीं थे। आजकल तो स्कूल में भी काउंसलर कंपल्सरी हो गया स्कूल, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट रेडी
टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज फीलिंग, उसके अंदर क्या इमोशंस है। जहां बच्चा 12 इयर्स का होता है, एक अडल्ट उठा रहा है, आप उसकी भावना समझो, उसको स्नब नहीं करो, नहीं ये गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है, फिर वो आपको क्यों बताएगा। डेवलपिंग अ फीलिंग फॉर द चाइल्ड कि वो उसके अंदर जो भी इमोशंस है वो आपको बता सके, दैट इज कॉल्ड एज द EQ। एंड EQ आज के डेट में राहुल जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा EQ इंपॉर्टेंट है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग चाइल्ड मेक्स अ वेरी हेल्दी फ्यूचर लाइफ। क्या बात है, मतलब पहले एक टाइम था कि जब आपने जैसे बोला कि पहले IQ ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता था कि बच्चा होशियार कितना है, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि अब ये जमाना भी वैसे बदल गया है कि अब IQ से ज्यादा हमें EQ की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चा वो समझे ताकि वो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पाए और आगे भी, जैसे आपने बोला कि इसका फ्यूचर में भी बहुत असर पड़ता है अलग अलग डिसीजंस लेने के समय में। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि माता पिता बच्चों को उनकी भावनाओं को पहचानने में या फिर मैनेज करने में कैसे मदद कर सकते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर, पहली बात है आप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दो कि हम आपकी सारी बातें सुनने और समझने के लिए बैठे। अच्छा, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि ये कुछ बोलेंगे नहीं, भले ठीक है गलत भी किया लेकिन ये बोलेंगे नहीं। यस, आप पहले उसको वो दो, उसके साथ बैठ के उसकी विचार को समझो, अंडरस्टैंड हिम। अगर वो 4 बच्चों से बात नहीं कर रहा है उसको डांटो मत, उसको समझो कि उसके शायद मन में कोई फियर है कि अगर वो कुछ बोले या 4 लोगों में बोले उसको वो ऐसा इंसल्टेड है। आपको अगर आपके बच्चों के थॉट्स पता चलेंगे तो ही आप उनको डेवलप कर पाओगे। इमोशनल आज के दौर में स्ट्रेस, डिप्रेशन, मैंने तो मेरे जमाने में नहीं सुना था ये सब। ये वर्ड्स ही नए हैं, ये वर्ड्स मतलब अभी जो ज्यादा सुने थे। ये वर्ड्स कब थे? ये US UK में होता था कि अरे डिप्रेशन यानी कोई बहुत बड़ी बीमारी है। और आज 3 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में जा रहा है बिकॉज इज नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आप अपने बच्चों को डर, कोई भी चीज का उनको डर मत दो कि अरे ये करने से मैं, उसको वो फीलिंग जो है उसको बताने के लिए आप उसके साइड में खड़े रहो। He should be able to tell his feelings, चाहे वो डर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसके लिए सबसे छोटी टेक्निक आपको बताऊं मैं, एक छोटा गेम खेलो आप अपने बच्चे के साथ, बहुत इजी गेम है। इमोजीज जो होते हैं, इमोजीज ले लो या पेपर पे ड्रॉ कर दो और वो फेस पे रखो और उसको पूछो ये क्या है। तो अगर उसने बोला सैड, अच्छा अब आप बताओ ये सैड फेस आप कब बनाते हो? तो बोलेगा आपसे कि अगर मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है तो, या टीचर ने मुझे डांटा है। ऐसे ही हैप्पीनेस का फेस, थोड़ा सा ऐसा फेस। तो उससे ये टेक्निक से आप अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपका बच्चा हाइपर है, एंगर इश्यूज है, उसको आप यू विल फाइंड द वेज टू हैव टेक्निक टू काम हिम डाउन। बेस्ट हो वो आप देखो। मैं अभी जैसे लास्ट टाइम में बोली, आप जो चाहते हो अपने बच्चों के लिए उस तरह से उसको डेवलप करो। और इमोशनली बच्चा स्ट्रॉन्ग रहा, वो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगा, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो लाइफ का लेसन हो, कहीं फेल नहीं होगा। लेकिन अगर इमोशनली वीक है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अगर कम मार्क्स भी आए तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, और ज्यादा भी आए तो भी हैंडल नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा उसमें, वो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। यही चीज है मेरे ख्याल से वो। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहा या फिर वो उसमें वो जो लो कॉन्फिडेंस अगर रहा, मतलब लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, वो खुलेगा ही नहीं, उसको फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, ही विल बी इन अ नेगेटिव जोन ऑफ हिज लाइफ। और बहुत बार तो पेरेंट्स भी उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो चाह क्या रहा है, या वो मतलब वो अभी उदास है या वो ऐसे ही बैठा है, क्योंकि सब टाइम पे उसका फेस ऐसे ही रहेगा। यस, कि खुश भी है तो मतलब एक ही उसका फेस में एक ही है, खुश है या सैड है, जो भी है, he is having a same face. You are not able to understand कि अरे ये अभी खुश है या सैड है। वो एक्सप्रेशंस लाना, और इसीलिए बोलते हैं बच्चा जितना बोलेगा आपसे उतना आप उसको अंडरस्टैंड करके कॉन्फिडेंस दो सकते हो। और ये जो अभी आप बोल रहे थे कि इमोशनली कम्युनिकेट भी करना चाहिए, तो बच्चों को दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाने के व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या है? क्या उसको समझना भी चाहिए कि जैसे मुझे है इमोशंस, लेकिन
सामने वाले को भी है, एक्सप्रेस कैसे करना आना चाहिए। कैसा होता है राहुल जी, जब आप इमोशंस की बात बोलते हो, इट कहीं ना कहीं ये इमोशंस एक सेल्फ, यू हैव टू जनरेट इट फ्रॉम सेल्फ जी। ठीक है, मतलब ये वो पकी पकाई खीर नहीं है कि आपने उसमें काजू बादाम सब डाल दिया और बोला अरे बच्चा बहुत टेस्ट है, नहीं, उसके लिए वो दूध भी बच्चा ही है और वो ड्राई फ्रूट्स भी बच्चा ही है, लेकिन उसको पकाने का काम कौन करेगा? एज अ पेरेंट आप करोगे कि वो खीर अच्छी बनी है नहीं बनी है। अगेन टीचिंग देम केयर एंड कंपैशन, आप जितना उसका केयर करोगे, आप जितना आपके घर में जो लोग हैं उनसे कैसे आप केयर से बात कर रहे हो, कितना कंपैशन दिखा रहे हो, बच्चा वही सीखेगा। वो अगेन वही मैं आपको आप शायद लगेगा कि आपके एग्जांपल्स रिपीट हो रहे हैं कि आज के जमाने में कंपैशन और केयर वो कहीं ना कहीं इसलिए लैक होते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपनी केयर अपने बच्चे तक सीमित रखते हैं। हाँ, वो बाहर का कुछ देखिए, मतलब हम तीसरे को शायद वो केयर नहीं दे सकते, या we are not open to people outside, we don't love them so much। ये तो जॉइंट फैमिलीज भी कम हो रही है, मतलब क्या है EQ सबसे कम आजकल के बच्चे में होने का बहुत बड़ा रीजन जो आपने बोला है, दैट लैक ऑफ जॉइंट फैमिलीज, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं है। पहले तो 5-5 बच्चे को पता नहीं चलता था कब कैसे बढ़ रहे हैं, चाची के यहाँ पे खाना खा रहा है, मतलब एक ही फैमिली रहती थी कि सबको जिम्मेदारी थी कि भाई ये खाना खाने का काम चाची देखेंगी, तो ये मम्मी भी वही है, चाची भी वही, तो सब बच्चों का एक था। फिर जो दूसरे थे वो फिर शायद उनको स्कूल छोड़, मतलब ये अलग अलग काम थे, तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते। और वो उन्होंने वो जो लव है, वो केयर है, वो कंपैशन है, वो उनके जो घर में 10 लोग थे उनसे सीखा। हाँ? अब हो गया है हमारा न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और बच्चा वही है, और मम्मी पापा भी उनके पास कोई आजकल तो गेस्ट भी गए, आजकल तो हम नया है कि चलो हम ही 4 दिन के ट्रिप पे निकल गए, तो हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। पहले तो मौसी आ रही है, मामा आ रहे हैं, मामा का घर होता था, मतलब वेकेशन हुआ तो मामा के घर जाना है, कंपल्सरी वेट होता था कि समर वेकेशन हो और हम जाए। और आज राहुल जी एक बहुत कंसर्न है कि आज हम बच्चे को सिबलिंग नहीं दे रहे। नहीं, बहुत। अगर आपका बच्चा है, उसको ही इज नॉट हैविंग एनी सिबलिंग, ना आगे जाके उसके बच्चों को चाचा मिलेगा, काका मिलेगा, अगर बहन भी नहीं है, बुआ नहीं मिलेगी। मतलब aren't we making them emotionally very very weak with no family members to talk to? आज आप अगर नहीं, कितना हॉरिबल है। हम 5 हैं, 3 से नहीं बनी तो भी 2 से बनती है, इससे झगड़ा हुआ उससे बात किया, उससे झगड़ा हुआ, वी हैव दैट फैमिली। हमारे बच्चों को क्या हम वो दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, हम बस सोच रहे हैं कि चलो एक बच्चा है उसको हम बेस्ट दें, नहीं, he needs people। अगर उसको आजकल तो बेस्ट है, हम कुत्ता पाल लेते हैं, हमारा सारा प्यार कुत्ते में देते हैं, पर उसकी जगह क्यों नहीं हम एक और उसको सिबलिंग देते ताकि वो एक्सप्रेस, सी ह्यूमन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग। वही समाजशील प्राणी बोलते हैं उसको। We are a social people, we need to communicate, we need to say कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है। If he is not having anybody, और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे थे राहुल जी की आपकी बच्ची के लिए आपको 3 घर बदलने पड़े क्योंकि उसके एज के बच्चे मिल नहीं रहे थे। वो अगर शी इज 7 इयर्स और वो 10 साल में रहेगी तो उसका जो एटीट्यूड है वो 10 साल के हिसाब से होगा, उसको उसके तरह के लिए भी शी नीड्स पीपल। इवन इफ शी इज फीलिंग एंग्री ऑन फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स होने के लिए उसके एज के फ्रेंड्स होना, उसकी मेंटल एज चाहिए। यस, सो EQ के लिए और केयर एंड कंपैशन, आप जैसा व्यवहार बच्चों के साथ आप दूसरों के साथ करोगे, बच्चा वही देखे। आप किसी से प्यार से बात करोगे तो आप उसको हग करोगे, बच्चे को पता चलेगा हग से दैट मींस यू आर लविंग समबडी। एक फिजिकल टच जो होता है ना पेरेंट और बच्चे का, बहुत जरूरी होता है। अब ये जो मतलब माता पिता चुनौतियों का सामना करने में ये जो इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, शायद मतलब लचीलापन जिसे बोलते हैं, उसका मॉडल कैसे बनाते हैं? अगर आप मुझे पूछो तो मॉडल की जगह हम अपनी कुछ चीजें अगर हम अपने लिए लाइन अप करें कि अगर सवेरे हमको उठना है तो हमको, अगर हमारे जो बड़े हैं उनको हमको नमस्कार करना है। अच्छा, so that is the way, अगर मैं करूंगी तो ही मेरा बच्चा करेगा। जैसे आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि ये आपको अगर कुछ सिखाना है तो आप बनो, तो रिस्पेक्ट करना है। अगर उन्होंने मुझे देखा, he will also do। बाहर निकला, छोटे बच्चों के साथ प्यार किया, उसको लगेगा अच्छा उससे जो सिबलिंग है he will or she will also do same thing। उसके बाद जब आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, even when you are traveling out, आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो जो आपके बच्चे के एज के हैं। See, it is child is a
is a biggest observer of things. वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व के बाद वो वैसा बिहेव करता है. अगर आप उसके सामने उसके पीछे आपके वो जो ऑब्जर्वेशन देखेगा वो बच्चा वैसे ही करेगा. आज आप मुझे पूछो, मेरे घर में 4 डॉग्स हैं, 2 बच्चे 4 डॉग्स हैं, मतलब एक लाया. मतलब लिटरली मुझे ऐसा लोग पूछते हैं कि आप 4 डॉग्स क्यों लाए, क्या जरूरत है, बट समहाउ एक लाइकिंग फॉर द पेट है और वो ऐसा है कि इट इज लाइक अ फैमिली मेंबर. और शायद वो हमने बचपन में एक लाया, अब वो बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने भी देखा, अब एक के साथ. सो अगेन पेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट पेट्स के साथ ह्यूमन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो इमोशनल, अगर मैं फिर से वही बार दोहराऊंगी, इफ अ चाइल्ड want to have the child successful, self-independent, high in confidence, self-esteem, emotionally वो strong होना चाहिए. और emotionally strong में उसको भी गलतियां करेगा, वो भी कुछ ना कुछ लाइफ में सीखेगा. पर अगर कोई strong चीज आती है उसको हमको ये बच्चे को सिखाना है कि उससे हमको डरना नहीं है. We have to fight back. उसके लिए we can show, जैसे बच्चों को एंगर इश्यूज है, आप उनके साथ मेडिटेशन टेक्निक लीजिए, काम डाउन करिए. उसके साथ आपको भी बताना पड़ेगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए हम ये करते हैं. तो सी इफ इट हेल्प्स यू आउट, यू यस, उसको प्रैक्टिकली आप समझाओ और उसको खुद को करने को दो. कहीं ना कहीं ये सारा मैनेज होता है. बट अगेन एक और वर्ड आएगा इसमें, कंसिस्टेंसी. वो पिछले एपिसोड में भी उन्होंने बोला था, मतलब आपने आज किया है, 2 दिया है, कुछ मिरेकल 2 दिन में आप इमोशनल क्वेश्चन डेवलप नहीं कर सकते हो. इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. आपको पता है कि आपके बच्चे का मूड स्विंग्स होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको आपको पेशेंटली उसको डील करना है. रूट कॉज तक पहुंचो. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा आता है, स्कूल में जाता है, 4 महीने बिल्कुल नहीं रोता है, अब सडनली ही स्टार्ट्स क्राइंग. अच्छा, मतलब पहले नहीं रो रहा है. there is so we ask the parents कि आपके घर में कुछ चेंज हुआ है, कोई नया मेंबर आया है या घर का कोई मेंबर गया है. because if the child is attached, emotionally attached, और वो चले जाते हैं, पूरा बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है. अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको ये करूंगी. हमारे स्कूल में एक छोटा बच्चा है, प्ले ग्रुप में बच्चा है, उसको देख के हर पेरेंट को लगेगा कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, प्यारा सा, गोलू मोलू, हंसता खेलता. उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उसने गलती से खुद को रूम में लॉक कर दिया. अब लॉक कर दिया, बाहर बालकनी क्लोज थी, अंदर से पूरा लॉक हो गया, तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. बिकॉज द चाइल्ड इज अलोन. बाहर आंटी थी बट वो अंदर से खोल नहीं पा रहा था, 2 साल का बच्चा. फायर ब्रिगेड बुलाया गया, खोला वगैरह. बट दैट इंसिडेंट इतना उस बच्चे को इमोशनली हैम्पर किया. वो इंसिडेंट को 4 महीने हो गए, वो बच्चा 360 बदल चुका है. उसका वो हंसी गायब हो गया है, उसके इसमें डर बैठ गया है कि ऐसे होने से मैं अकेला हो गया था. मतलब जो एक बच्चे का स्माइल नहीं रुकता था, वो उसका फेस उसमें एक फियर आ गया है. द पेरेंट को मैंने बोला और हमने नोटिस किया है, अब उसको उससे निकालते पेरेंट को 2 साल निकले. इतना इम्पैक्ट होता है हर चीज का. इमोशनली बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. सेम, लेकिन थोड़ी सी अपोजिट घटना हमारे साथ हुई थी कि जब हम कुटवट नगर में रहते थे, तो सरा मेरे ख्याल से 5-1 साल की होगी शायद, तो 4 या 5 साल की होगी. तो वो ये वाला सिस्टम था, वो लैच की वाला. तो उसने पूरे घर को नहीं लॉक किया, वो जिस रूम में थी ना वो लॉक कर दिया, तो वो लॉक हो गया. अब वो वहां पे सिस्टम ऐसा था कि अभी इस घर में ऐसा नहीं है कि आप कितना भी लॉक कर लो वो लॉक नहीं होगा, आप बाहर से खोल सकते हो उसको. तो वहां पे वैसा नहीं था, वो लॉक हो गया. तो मेरे को वाइफ का फोन आया, क्या ऐसा हो गया. तो मैं भी आया, मैं चाबी वाले को लेके आया. मैं पहले घर आया तो वो बोली ऐसा हो गया. फिर मैं चाबी वाले को ढूंढा, तब हम नए थे नासिक में. चाबी वाले को ढूंढा, फिर मैं लेके गया. उसने, तो हम लोग स्वरा से बाहर से बात कर रहे हैं, वो एकदम आराम से बैठी है. बोली ठीक है खोल दो. वो शांति से, हमने खोला वो दरवाजा. तो फिर मैंने बच्ची को देखा, वो खुश थी. वो बोली कि चलो ठीक है. वो बड़ी थी, वो बच्चा छोटा था, वो बड़ी थी. मैंने बोला देख बेटा ऐसे नहीं करने का, अपने को पता है ना ऐसे दरवाजा नहीं लगाते, तो कुछ भी हो जाए तो अब दरवाजा वैसे नहीं लगता जब तक तू नहीं लगाएगी. तो तूने वो लॉक कर दिया इसलिए हुआ. ये पहली बार हुआ तो मैं एकदम शांत रहा, मैंने बच्ची को खुश. दूसरी बार जब वो हुआ कुछ दिनों के बाद, तब मैंने उसको चाटा मारा था. मैं बोला ये पहली बार गलती थी, दूसरी बार तूने जानबूझ के की है.
तो ये सही, मतलब आपने जो बोला ना कि एक चीज की वजह से कितना इम्पैक्ट होता है, और इसमें ये जो ओपन कन्वर्सेशन होता है, ये क्या रोल कैसे होता है राहुल जी? जैसे आज मैं और आपसे बात कर रहे हैं, ये एक ओपन एंडेड, मतलब क्वेश्चंस आप डाल रहे हो, इट्स अ ओपन कन्वर्सेशन। आपको अपने बच्चे के साथ जो भी टॉपिक्स है, कुछ भी रैंडम, मैं आपको बोल रही हूँ, एक स्लीपिंग हैबिट है, हैव अ कन्वर्सेशन, ट्राई टू कम्युनिकेट टू, आप उसको बताना चाहो कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, या नॉर्मली होता क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कॉन्वर्सेशन। और बहुत बार ऐसा लगता है, अरे मैम ये तो 2 साल का बच्चा है, इसको क्या समझेगा, ये एकदम गलत नोशन है। आप उससे बात करके देखो, आपको समझ में आएगा कि ही इज अंडरस्टैंडिंग। और एक टेक्निक है जो काफी मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, कि जब बच्चा सोता है, आप, ये स्पेशली फॉर मदर्स एंड फादर्स बोथ है राहुल जी, अब बच्चा सो रहा है, जैसे आपकी भी बच्ची 8 या 10 साल की है, सो व्हेनेवर शी इज स्लीपिंग, वो 10 मिनट आप सब काम छोड़ो, उसको आप सुलाओ, और जब आप उसको, यू आर ट्राइंग टू मेक हर स्लीप, टॉक टू हर, यू आर द बेस्ट चाइल्ड, आपकी जैसा अच्छा बच्चा नहीं है, आप बहुत ब्रेव हो, उसको, आपको एक वैलिडेशन बहुत जरूरी है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत ब्रेव हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, उसको आप ये दो महीना करो, आप 3rd मंथ में आपको आपके बच्चे के बिहेवियर में डिफरेंस आएगा, बिकॉज जब वो सो रही है, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव चीजें डाल रहे हो, कि नो, यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। जहां यू ट्राई टू टॉक टू द योर किड, आप ओपन जब डिस्कस करते हो, बच्चा भी समझता है कि अच्छा, मम्मी मुझे इतना लायक समझ रही है कि शी इज टॉकिंग टू मी, so when he has a problem, he will of course come back, definitely वो हो जाएगा, he will of course come back to you। ये जो कॉन्फिडेंस देना है ना आपके बच्चे को, ये कोई 3rd पर्सन नहीं कर सकता। पर ये सुलाते समय देना है या सुलाते समय, जब वो बच्चा आप सो रहा है, हम करते हैं स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी बोलने के बाद उसके सर पे हाथ डालो, अरे ओके आर्यन, तू तो कितना अच्छा बच्चा है, तू स्ट्रांग है, यू लव एवरीबॉडी, यू आर अ केयरिंग बॉय, यू आर अ केयरिंग गर्ल। आप ये करके देखो, वो जो एक पॉजिटिव थॉट आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, फीड कर रहे हैं, वो उसके इसमें बैठेगा, और वो खुद के बारे में अच्छा फील करेगा, वो इमोशनली स्ट्रांग हो गया, आई एम अ स्मार्ट बॉय। सी, स्मार्टनेस डजंट डिपेंड ऑन द कलर, smartness depends on your what you feel about yourself, and हमको शायद ये बहुत लेट पता चला है कि we have to have a self love। हमको ये हमारे बच्चों को पहले दिन से सिखाना है कि you have to love yourself। तो मेरे ख्याल से ये जो अगला सवाल था वो यही था कि माता पिता ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जो बिना किसी निर्णय के इमोशनल अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे सके। ये शायद क्वेश्चन के साथ मैंने डबल आंसर, मतलब डिसीजन नहीं लिया है लेकिन आप उसको ऐसे कर रहे हो। यस और ये इसका ना राहुल जी इतना अच्छा इफेक्ट देखा है हमने बच्चों पे। यूजुअली जब क्या होता है, बच्चा प्री स्कूल में आता है, मैं इसलिए उसका आपको क्यों ज्यादा एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि वो बेस है। आप उस बच्चे से जब बातें करना, उसको भले आपको बोलता नहीं है लेकिन आप बातें जब शुरू करोगे, उसको इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और सबसे बेस्ट होता है बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर वो उसमें आपने उसको कॉन्फिडेंस दिखाया, और वो आप कैसे दिखा सकते हो, ये बच्चे को आप इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको प्रेस करो। जैसे आपने ये मुझे पूछा वो कैसे कर सकते हैं, उसने अच्छा किया, अरे वाह बहुत अच्छा किया। हम तो आपके इसमें, हम लोग क्या करते हैं ना, हम उल्टा एग्जांपल देते हैं, हमारे जमाने में तो हमने इतनी स्ट्रगल की है। एक्चुअली तुम क्या उनको क्या दिखा रहे हो? हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, पापा बोल हम साइकिल से जाते थे। उसकी जगह आप ये देखो यार, तू तो कितना स्मार्ट है, हमको तो ये भी नहीं आता था, आप तो स्विमिंग कर लेते हो, आप तो कंपटीशन जीतते हो। उसको प्रेज करो, और वो प्रेज है ना, इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। अरे वाह 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 बहुत अच्छा, नहीं वो दिल से आना चाहिए। गॉड आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर। आपने पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए वो ही, भले वो जीता नहीं जीता, वो तो बात की बात है। ये एक करो। एक व्हेन इट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स, एक जो हग होता है ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर एक बच्चे को एक मम्मी का हग मिलता है ना, उसके लिए वो सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है।
और उसके फादर का मेरा तो सोचो किधर जाएगा, बिकॉज यूजुअली फादर्स डोंट शो देयर लव। और वो लव कब तक है, जब तक वो 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो लेके घूमेंगे, उसकी बात ऑटोमेटिकली है। बट आई थिंक सो अगर फादर्स आके, अरे यार कितना मेरा बच्चे ने तो मुझे इतना प्राउड, ओके आप इधर से उधर तक भागे 100 मीटर्स, माय गॉड आई एम सो प्राउड, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, यही बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसको आप प्रेज करो और उनको रेलेवेंस दिखाओ कि वो क्यों प्रेज कर रहे हो। आप अगर नहीं आपने बहुत अच्छा किया, नहीं वो तो फील वो होना चाहिए, बच्चे समझ जाते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उनको बताओ मैं तो इसमें मेरी मम्मी तो इतना मारती थी, मैं कुछ नहीं कर पाता, बट यू आर डूइंग सो गुड, यू आर डूइंग दिस, he will understand that my mother is really proud of me, what I am doing. So this is the emotional quotient you are giving to the child. Emotionally you are making the child very strong and confident. मैंने मतलब सुना है, मैंने एक वीडियो देखा था छोटा सा, तो मतलब वो किसी इंटरव्यू का पार्ट था वो, तो वो मेरे ख्याल से वो जो इंसान है, तो वो जंगल के डिपार्टमेंट में थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या जैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं हाथी से मराठी में बात करता हूँ। तो वो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि तो हाथी को कैसे मराठी समझते हो? तो बोले मैं साउथ अफ्रीका के हाथी को भी जब बात करने गया था, मतलब कोई प्रॉब्लम ना था, तो बोले मैं मराठी में ही बात करता हूँ। तो बोले वो कैसे समझेगा? तो बोले ये आपके लिए लैंग्वेज है, ये देखो आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो मराठी समझे ना समझे, वो इमोशंस समझते हैं। वेरी ट्रू, है ना? yes, कि yes. उसको समझता है वो। उन्होंने एक किस्सा बताया कि वो किसी इसमें शेरनी थी, वो मतलब इसमें अपना जंगल में, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे वो लोग, तो मेरे ख्याल से या इसमें थी कोई, जिसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे जानवरों को ज़ू में, तो वो जो शेरनी थी उसको बेबी हुआ था। तो अब वो क्या हो गया कि वो शेरनी किसी बात से मतलब ये हो गई, तो वो बच्चे को लेके बाहर ही नहीं आ रही, वो बच्चा अंदर और वो बाहर खुद। तो फिर उन्होंने बुलाया इनको कि भाई आप बात करो, आप जानते हैं जानवरों से कैसे बात की जाती है। तो फिर इन्होंने उसको समझाया कि अगर बच्चे को, बेबी को बाहर नहीं लाओगी तो वो लोग उस पे अगर कुछ उसको इलाज करना है या कुछ ट्रीटमेंट देनी है तो वो नहीं कर पाएंगे। वो 2-3 बार समझाया, उनके पास फोटो है कि नेक्स्ट इसमें वो गई और वो बच्चे को यहाँ से पकड़ के लेके आई। वो मतलब भाषा ठीक है, कन्वर्सेशन करने की इच्छा है तो आप बच्चों से कहीं मतलब कर ही सकते हो, अपने ही बच्चे हैं तो उनसे कन्वर्सेशन करने में वेरी ट्रू, काय की कंजूसी। एकदम सही कि अगर एक एनिमल, एक जानवर आपकी इमोशन सिर्फ आपकी आंखों से और फेस से पढ़ सकता है, इट इज नॉट द लैंग्वेज। ये तो हमारे खुद के बच्चे, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपकी आंखों में प्यार है ना, वो उनको वैसे ही दिख जाएगा। आपकी आंखों में गुस्सा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप उसको आई लव यू बोलोगे, वो आई लव यू विल नेवर गो रीच दैट चाइल्ड बिकॉज ही कैन सी ऑन योर फेस एंड दिस। सो इवन इफ यू आर एक्सप्रेसिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी विद द चाइल्ड, अगर आपको लग रहा है कि आपको बताना है आप उससे गुस्सा हो, पर उसको एक रीजन दो। आपने ये किया है इसीलिए मैं रीजन, जिस दिन वैलिडेशन दो उस बच्चे को कि ये ऐसा है इसीलिए मुझे लगता है ये गलत है और आई थिंक इट इज अ रॉन्ग थिंग। आप जिस दिन उसको उसके रीजंस के साथ दोगे, कल वो बच्चा अगर आपके साथ कुछ बिहेव करेगा, he will also give you a reason कि मम्मा I have या पापा या टीचर this I have done because I felt like this. Exactly. This is again expression of your emotions. और यही बात जब एंगर पे आती है तो ये जो एंगर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं कि अगला सवाल भी वही है कि बच्चों को क्रोध या उदासी जैसी कठिन भावनाओं से निपटाने के लिए, मदद करने के लिए माता पिता कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं? सबसे पहले पेशेंस। विदाउट पेशेंस नहीं कर सकते। आपको समझ में आया कि बच्चा he is very angry, आप पहले उसका एंगर सुन लो, समझ लो। आप वो भी चिल्लाएगा, आप भी चिल्लाओगे, आप उसको दो मारोगे, वो और वायलेंट होगा। 5 मिनट आप बैठ के let him express if he is angry, भाप निकलने दो। First is the patience, second is teach them calm down techniques। बहुत सिंपल है, 1 2 3 जो हमारी ये टेक्निक्स है, ये किसके लिए है? This is not for smaller kids, this is for kids from 10 years।
क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ एंजाइटी। उनका स्कूल में भी कुछ होता है, वो गुस्सा घर में आके ही निकलेगा, तो वो निकलने के लिए अच्छा आपको समझ में है देयर इज समथिंग। और कभी भी देयर इज ऑलवेज, अगर घर में कुछ रीजन नहीं है फिर भी बच्चा अगर चिड़चिड़ कर रहा है, ऑलवेज देयर इज अ रीजन आउटसाइड और इनसाइड, व्हाटएवर, चाहे या तो उसकी सिबलिंग से कुछ इशू है या स्कूल में या तो पेरेंट्स है। इसीलिए अगेन वी आर कमिंग बैक टू वन इज द ओपन कॉन्वर्सेशन ऑफ विथ योर चाइल्ड। वो अगर हो गया तो फिर वो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट होना शुरू आपका बच्चा आपसे कभी नहीं छुपाएगा, लेकिन अगर उसने आपको कुछ बोला कि मम्मी ऐसा है एंड यू टेक इट इन अ नेगेटिव, अरे मेरा बच्चा तो बिगड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम ही विल नेवर टेल यू एनीथिंग, वो कंफर्ट जोन उसको दो। अगर उसने बोला एंड दिस इज रिलेटेड टू एवरी एज, एवरी एज, ये आप समझ लो 12 साल के बाद बच्चा आपको उसको फ्रेंड जोन में जाना है जी। आपके पास बच्चे ने आके he has to express his feeling, it is anger, it is love, it is liking, it is adulthood, it is teenhood, जो भी है उसके टीनेज के इश्यूज हैं, इतना चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, कहीं ना कहीं उसको एक कंफर्ट जोन, एक फ्रेंड जोन मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो बाहर ढूंढेगा तो वो गलत हाथों में ही जाएगा, क्योंकि वो उस अपने ही एज के, और नहीं वो अपने एज के में ढूंढेगा राहुल, और उसको उनको भी उतनी ही नॉलेज होगी जितना उसको है, मतलब वो सेम माइंडसेट के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एंड अगेन प्रेज एंगर गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड उसको कामिंग डाउन टेक्निक्स ये सही ये करना जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया लगा, और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एपिसोड है ये इसी पॉजिटिव नोट पे हम लोग खत्म करते हैं, और अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा जो है शैक्षणिक सफलता पर पालन पोषण का प्रभाव। मतलब जो आप जो चाहते हैं ना हमेशा कि एकेडमिक्स अच्छे आए उसके, तो उसमें आपका पेरेंटिंग क्या रोल प्ले करता है और क्या करना चाहिए, और अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको भी हम लोग प्रेज करेंगे। आप जो हमारे एपिसोड देख रहे हैं, ये जो पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके रुझाव जो है वो हमें मिल रहे हैं, आपके सजेशन जो है वो आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और हमारी जो सुचिता जी हैं उन्हें भी, क्योंकि वो हमारी सबसे बेस्ट गेस्ट है जो इस मामले में हमें इतना बढ़िया मतलब वो बता रही है कि जो छोटी छोटी चीजें हमसे छूट जाती है हम सबसे, और उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ती है, मतलब बहुत, और वो ऐसे वे में चुकानी पड़ती है कि तब हम उसको रिप्लेस या रिवर्ट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं आ सकते, उसके लिए कोई रिवर्स मतलब इंजन नहीं है। वो एक बार, क्योंकि ये समय का पहिया है, ये चले गया, वापस नहीं आ सकते हम लोग, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास के लोगों को भी दिखाइए ये। तो इसी अभी पॉजिटिव नोट के साथ मैं सुचिता सिंह राजगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि इतनी अच्छी चीजें हमें बोल रही है हमारी ऑडियंस को। थैंक यू राहुल जी, एंड रियली थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इट रियली फील्स नाइस कि जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और वो सब पेरेंट्स के पास होता है, इट इज जस्ट कि थोड़ा सा एक पुश या थोड़ा सा अरे ये हम भी करते थे, ये हमको पता था, तो इट इज रियली छोटा सा उतना भी अगर हम लोग कर पाए ना तो वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। yes. कि उससे अगर कोई जिंदगी बनती है, कोई फ्यूचर अगर उससे बनता है, या थोड़ा सा भी हमारा, जिसे हम बोलते हैं ना कि मराठी में हम बोलते हैं खारीचा वाटा, बोलने फुलाची पाकळी, तो भी हमारे लिए ये पॉडकास्ट सफल हो गया ऐसा हम बोलेंगे। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में राहुल आपसे इजाजत लेता है, और बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे। थैंक यू राहुल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने, गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान, डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने, साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।